ब्रिटेन में G7 देशों की बैठक चल रही है। G7 देशों की स्थापना, ग्रुप 7 देशों की स्थापना एक आदर्शवादी लक्ष्य को रखकर की गई थी। वह आदर्श था विश्व के 7 बड़े औद्योगिक देश एक साथ बैठकर वैश्विक स्थिति पर विचार करेंगे और विश्व के अन्य देशों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेंगे। लेकिन जो वर्तमान बैठक की सूचनाएं आ रही हैं उसमें मेन एक पहली लाइन तो दे दी कि हम 1 अरब वैक्सीन के डोज गरीब देशों को मुहैया कराएंगे। चलिए, बड़ी कृपा की आपने। लेकिन उसके बाद चिंतन केवल चीन को घेरने पर हो रहा है। अगर विश्व के 7 बड़े औद्योगिक देशों का यह समूह है तो क्या वही देश आज भी 7 बड़े औद्योगिक देश हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान एंड कनाडा। रूस भी कुछ समय के लिए शामिल हुआ था, राजनीतिक कारणों से अलग करना पड़ा। क्या ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़े औद्योगिक देश हैं? अगर ये औद्योगिक देशों का समूह है तो इसमें चीन को सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? और अगर चीन से कुछ गलतियां हो रही हैं सामरिक, तो आप यूएनओ की स्थापना क्यों की है? यूएनओ क्यों स्थापित किया गया है? आप नाटो की बैठकों में और G7 की बैठकों में निर्णय लेते रहेंगे? अगर औद्योगिक देशों का समूह है और आर्थिक रूप से डेवलप्ड देशों का समूह है तो चीन और भारत को इसमें स्थान मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना? और सामरिक रूप से कोई निर्णय अगर आपको करना है तो उसके लिए यूएनओ मंच है। G7 कहां से मंच बना? अगर आप चीन को इस रूप में घेरेंगे तो उसका प्रत्युत्तर चीन भी देगा। तो क्या अब एक नया नाटो और वार्सा के रूप में अब चीन के नेतृत्व में कुछ देश भी यूनाइट हो? व्हाट इज दिस? 21st सेंचुरी में दीज टॉक्स आर नॉनसेंस। चीन से हमारी इनमिटी है, नो डाउट, बट चीन को घेरने से आप एशिया को रणक्षेत्र बनाना चाहते हैं। काश ये देश चीन को भी आमंत्रित करते और चीन के साथ अगर सामरिक कोई दिक्कत है वो यूएनओ के मंच पर उठाते। आप 7 देश मिलकर जो चाहे वो मनमानी करेंगे। G7 अब कहां जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? हम तो समझते थे कि भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने संस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। संस्थाओं को के लिए यह विध्वंस का काल रहा मोदी जी का। सभी संवैधानिक, सभी कानूनी संस्थाओं पर किसी न किसी रूप में इन्होंने प्रहार किया है, आघात किया है। लेकिन हम तो देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर हो रहा है। यूएनओ मूक दर्शक बना हुआ है। G7 जैसे चाह रहा है वैसे एजेंडे पर विचार करने लगा है। ऐसे ही अन्य संस्थाएं जो
सांस्कृतिक विकास, व्यापार इत्यादि के लिए संस्थाएं बनने लगी थी। सार्क जैसी संस्था पीछे चली गई है। नैम जैसी संस्था प्रासंगिकता खोती जा रही है और एशियान जैसी संस्था अवश्य सक्रिय है, लेकिन कब तक सक्रिय रहेगी? इस अमेरिका और चाइना की लड़ाई में आसियान के देश भी क्या आने वाले समय में अपना अपना ठौर नहीं ढूंढेंगे? सार्क के देश क्या इस दिशा में नहीं जाएंगे कि उनकी शरणस्थली नाटो और G7 होती है, या उनकी शरणस्थली की इसका सवाल ही नहीं है। आप औद्योगिक दृष्टि से संपन्न देश थे, आप उस दृष्टि से विश्व के देशों को क्या मदद कर सकते हैं, क्या स्किल दे सकते हैं, क्या इंटेलेक्चुअल चीज़ें दे सकते हैं, कैसे उनकी टेक्नोलॉजी को उन्नत कर सकते हैं, इस दिशा में आपको बात करना चाहिए। यू आर टॉकिंग टू सराउंड चाइना, व्हाट इज दिस? G7 निश्चित रूप से पूरी तरह से निराशाजनक स्थिति में पहुंच रहा है और हम तो कहेंगे यूएनओ, WHO की स्थिति देखा गया। कोरोना संकट में WHO ने सहाय रहा, कुछ भी कंक्रीट करने में असफल रहा। यूएनओ की स्थिति भी लगातार कमज़ोर हो रही है। यह कोई शुभ संकेत नहीं है।